ऑफ एओडी। आज का एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। और ये एफ जो है, एफ जो है ये एफ है फंक्शन जो डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले एफ के लिए एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रूट ऑफ 9.01, तुमको पता है ये किसके अराउंड जाता है? सबसे पहले नंबर तो छोड़ दो, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा रूट एक्स का। किसी ने ये पूछा साइन इनवर्स ऑफ 31 डिग्रीज, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फंक्शन का साइन एक्स। अगर सपोज किसी ने ये पूछा e टू द पावर 1.008, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? e रेज़ टू x। ये जो f जो है, f इज नथिंग बट द डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज, ठीक है। और नंबर्स जो पूछे जाते हैं वो होता है a प्लस एच का। मतलब किसी ने अगर ये पूछा कि 9.01 ये तुम्हारा a प्लस एच है सपोज, तो ये अगर a प्लस एच है, ये राउंड फिगर क्या है इसका? 9। तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता 9 प्लस 0.01। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, तो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा h है। वही अगर ऐसा होता 8.99, फिर से एक बार, ये किसका अप्रोक्सीमेशन है? ये 9 का आसपास है, तो लिख देंगे इसको 9.001। अब इसमें a कितना है? a का वैल्यू 9 बचा है, और h क्या है? h है तुम्हारा माइनस ऑफ 0.01। ये h है और ये वाला h है। माइनस ऑफ 0.01 निगेटिव आया क्योंकि अपने राउंड फिगर से ये छोटा है और अपने राउंड फिगर से ये ज्यादा है, तो a प्लस एच और a माइनस एच ऐसे डिसाइड होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में तुमको फंक्शन दिया जाता है और दूसरे टाइप के फंक्शन में फंक्शन नहीं दिया जाता है। आई मीन टू से, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और किसी ने ये पूछा कि भैया एफ ऑफ 1 बना दो, तुम लोग बहुत आसानी से बना दोगे कि 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1, आंसर बन जाएगा सर -1, खत्म। अगर हम किसी ने ये बोल दिया एफ ऑफ 2 बना दो, तो तुम उसको भी आसानी से निकाल लोगे। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन में तुमको ये पूछा गया कि एफ ऑफ 2.99 का वैल्यू बताओ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है? तुमको फंक्शन ऑलरेडी दिया है और किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो होता है a प्लस एच। तो यहाँ पे a प्लस एच कितना है? a प्लस एच इज 2.99। अब कोई बताएगा मुझको ये 2.99 किसका राउंड फिगर है? 3 का। तो a बन गया तुम्हारा 3। और अपने राउंड फिगर से ये छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली छोटा है। और छोटा अगर है तो h कितना बना? h बना तुम्हारा माइनस ऑफ 0.01, ठीक है, माइनस ऑफ 0.01। अब ये देखो, फॉर्मूला तुम्हारा बहुत फंडामेंटल है, बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए में बना देता हूँ, एफ ऑफ 3 कितना बनेगा? 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, आंसर बन रहा है +1, क्योंकि वो तो 0 बन गया है। अगर अब मैंने एफ ऑफ ए बना दिया, एच मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा एच का वैल्यू। मेरे को बनाना है एफ डैश ऑफ ए, मतलब क्या? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स का वैल्यू मैं 3 रखूंगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना बना? यहाँ से ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, डेरिवेटिव 1 का 0 बन गया। तो एफ डैश ऑफ 3 कितना बना? एफ डैश ऑफ 3 इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3, तो आंसर इज 27 माइनस 18, आंसर इज +9। तो फॉर्मूला में रख देता हूं मैं एफ ऑफ ए कितना बना मेरा? एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 है, प्लस एच का वैल्यू -0.01 है, और एफ डैश ऑफ 1 तुम्हारा 9 है। तो आंसर क्या बना? 1 माइनस 0.09 इज नथिंग बट 0.91। ये रहा मेरा एफ ऑफ 2.99 का आंसर। समझे कैसे करोगे? बहुत फंडामेंटल है, कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, एकदम एकदम सिंपल है। हाँ, अगर तुम लोगों ने कुछ गलती कर दी छोटी मोटी तो शायद आंसर गलत हो सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है क्वेश्चन गलत होने का। ये वाले क्वेश्चन में देखना, तुम लोगों को फंक्शन दिया था, दिस वाज द फंक्शन। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन दिया नहीं जाएगा। आई मीन टू से, अगर किसी ने ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.01, राउंड फिगर में भी तो कोई बता सकता है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन उनको एक्यूरेट आंसर चाहिए। ठीक है, अब बोलो, इसमें तो फंक्शन दिया नहीं है। जब फंक्शन दिया नहीं होता है तो अंदर का जो वैल्यू होता है वो a प्लस एच होता है। तो a प्लस एच का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 9.01।
तो राउंड फिगर 9 का है तो a का वैल्यू बन गया 9 और 9 से वो ज्यादा है इसलिए h बन गया है 0.01। यहां तक भी अपन पहुंच गए, कोई सीन नहीं यहां तक। अब इसका फंक्शन क्या बनेगा, जहां पे a प्लस एच है ना उसको निकाल के x बना दो, f ऑफ x बन गया मेरा रूट x। इसको तो सॉल्व करते हैं हम लोग, करो डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x बन गया 1/2 रूट x। अब तुम्हारे पास f ऑफ x भी है, तुम्हारे पास f डैश ऑफ x भी है, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है f ऑफ a प्लस h का वैल्यू बनेगा f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ऑफ a। f ऑफ a मतलब a का वैल्यू 9 उठा के इसमें रख दो, रूट ऑफ 9 बन गया 3 प्लस h का वैल्यू 0.01 है और डैश 1/2 रूट, रूट के अंदर 9 बन गया 3। तो आंसर 3 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो आंसर बनेगा 18.01 डिवाइड बाय 6, तो 3.001 जो भी कुछ बनेगा 6, ऐसा कुछ जो भी आंसर बनेगा ये रहा तुम्हारा आंसर। आया समझ में कैसे करोगे क्वेश्चन? सभी बहुत फंडामेंटल है, कोई सीन नहीं है, खाली एक डिफरेंशिएशन करवाना है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का। गॉट इट और नॉट? सो मतलब साइन के अंदर कोई थीटा रहता तो एफ ऑफ एक्स साइन थीटा बनता, ई के पावर में अगर कोई वैल्यू होता तो ई रेस टू एक्स बनता उसको। ऐसे लॉग के अंदर कुछ हुआ तो उसको लॉग एक्स का फॉर्मूला लगा देगा, वही फॉर्मूले वही है जो तुम लेकिन क्वेश्चन इसके ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन मैंने जेई में ना अब तक तो नहीं, शायद एक बार आया था, बस एक ही बार, लकी थे वो अच्छे, लेकिन ये क्वेश्चन जेई में नहीं आते, सीईटी में तो हमेशा आता है। लेवल 2 का एग्जाम है इसलिए उसमें ये क्वेश्चन डालना ही पड़ता है हम लोग को। एक्स क्यूब प्लस, लेकिन अपने तो सब सीखना है, 5x² माइनस 7x प्लस 9। I'll give you the question. X cube minus x cube plus 5x square minus 7x plus 9 at x equal to 1.1. सब कुछ तुम्हारे सामने है, वैल्यूज भी है और आंसर भी निकालना है। f ऑफ x का वैल्यू तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने a प्लस एच का भी वैल्यू है, तुमको खाली एक बार डिफरेंशिएट करना है, दोनों वैल्यूज रखनी है। और ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो आई होप रियली कि तुम सबका आंसर आए इस बार। सर 8.6 सर 8.6 ऑप्शंस 8.6 yes 8.3 8.4 8.5 and 8.6 are your options। 8.6 ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। पता है इस साल की सीईटी का था, 2020 में जो एमएसटी सीईटी हुआ था उसमें का क्वेश्चन था ये। चलो कैसे करें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि वो लगने वाला है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या बना, 3x² प्लस 10x माइनस 7। अब a प्लस एच का वैल्यू 1.1 है, a बन गया 1 और h बन गया 0.1। लगा दो, दोनों भी फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं। f ऑफ a प्लस एच का फॉर्मूला वही बनता है f ऑफ 1 प्लस h टाइम मतलब 0.1 इंटू एफ डैश ऑफ 1, वैल्यू रखनी है खाली। f ऑफ 1, इसमें x का वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं, तो सब 1 1 बनेगा। कितना 8 हाँ प्लस 0.1 इंटू ये कितना बन रहा है 6, तो आंसर कितना बन रहा है 8.6। ठीक है, यही था, कर लोगे अगला वाला? चलो हाँ सर कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे। 80.7 रेज टू पावर 1/4। अब ये गया बाउंसर सभी को। अब कैसा सोचोगे तुम लोग, देखो और तुम ही लोग बताओ कितना, कौन सा रूट निकालना है, 4th रूट, और किसका 4th रूट, किसका 4th पावर 80.7 के आसपास होगा, किसका 4th पावर 80.7 के आसपास होगा, कोई बता सकता है मुझको? 3 का 3 का 3 का 4th पावर कितना होता है? 4 का सर 81
अरे सर, नहीं एटी बताता, वन। फोर का फोर्थ पावर आई गेस 156 196 बनेगा, 16 into 16। हाँ सर, 3 का 3 का 81। 81 हाँ। बनेगा। 3 का 81 बनेगा हाँ सर। तो बोलो फिर अभी a प्लस एच कितना है? a प्लस एच का वैल्यू 80.7 है, तो a कितना बना उसमें? 81। 81 लिखो, a इक्वल्स टू 81। और h कितना बना फिर अभी? 81 से ये छोटा है, 0.3 0.3 माइनस माइनस 0. माइनस 0.3। सही है, 3 0.3 या 0.4? 0.3 0.3। ठीक है, तुम्हारे पास हाँ, a भी three। आ गया, तुम्हारे पास h भी आ गया। अब कोई बताएगा मुझको इसका फंक्शन कौन सा बनेगा f of x? सर, वो x की पावर में 1/4। यस, लगा दो f of x। मैंने क्या बोला था, a प्लस h को ही x से रिप्लेस करना होता है, इसको x से रिप्लेस कर दो। तो क्वेश्चन क्या बना, f of x इक्वल्स टू x रेज टू 1/4। डिफरेंशिएट करो, वैल्यूज रखो, आंसर बताओ। सर 11.89। 11.89? अरे बाप रे, 11.89 कैसे आएगा बता मेरे को तू। 3 का फोर्थ पावर 81 है, इसका आंसर 3 से छोटा आएगा ना, ज्यादा थोड़ी आएगा। थोड़ा थोड़ा यूज करो ना। 11 कैसे आएगा? 2 के नीचे आंसर आएगा ना उसका, क्योंकि 3 का फोर्थ पावर, सॉरी कम अगेन, 1.98 कैसे आएगा यार? 2 का पावर, 2 का फोर्थ पावर कितना होता है? 16। 2.56 2.56 नहीं नहीं, 2 का फोर्थ पावर 16 थोड़ी ना होता है। हाँ 16 ही होता है ना, 4 4 तो 16। हाँ सही है। अरे तुम लोग को ये कैलकुलेशन नहीं आ रही शायद, ये वाली, इसमें इसमें गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। 3.36 अरे 3 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा? 3 का फोर्थ पावर अगर 81 है तो ये 81 से छोटा है ना, ये तो 3 से छोटा आएगा ना, बड़ा कैसे सर आएगा? 2.98। सर 2.99 2.99। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन बोलूं? ये ऑप्शन है तुम्हारे, देखो ऑप्शन कितने क्लोज होते हैं। इसमें ना तुम तुक्के मार ही नहीं सकते। 2.9660, 2.99, 722, 2.99, 822। क्या तुक्के मारोगे बताओ अभी? ऑप्शन भी है तुक्के मारने का तुमको। चलो करते हैं, एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे 81 डाला तो क्या क्या बनेगा? 81 का फोर्थ 81 पावर raised to 1/4 3, 3 ना, प्लस h का वैल्यू कितना है? -0.3। 0.3 या 0.03 है? 0.3 0.3। एफ डैश ऑफ एक्स रखो इसमें वैल्यू। ठीक है, नीचे लिखा। अब क्या, 0.3 इंटू 1/4। अब सोचो इनको सॉल्व कैसे करते हैं इसको। ये दिखेगा तुमको 81 का पावर 3/4। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे देखो, इसको ऐसा लिखो, इसको 81 रेस टू 1/4 का क्यूब लिखो। बी क्या बन गया? 3 का 3 क्यूब
देखा तो कितना बन गया 27, 27. ठीक है। ये कितना है तुम्हारा यहाँ पे नीचे, फिर 27 आया 1/27। अब सॉल्व करना है, इसको 0.1 कर दूं मैं, इसको 9 कर देता हूं, तो 3 माइनस 0.1/36, बाकी क्रॉस मारो फिर 108, आसान जाएगा ये सॉल्व करने में, माइनस 0.1/36, तो कहीं ना कहीं 107.99 डिवाइड बाय 36 कितना आ रहा है, 36 तो 3 तो नहीं आ रहा, 2 पॉइंट। तो देखो अभी ये अपना, तो देखो ये करना तो ऐसे ही है, 107.99 है, तुम लोग कैलकुलेटर पे यूज कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तो तुमको आंसर बता सकता था, लेकिन दिखा रहा हूँ कितने से, 2 से जाएगा 72, कितना आ रहा है 5, ठीक है, 0.99 जा रहा है क्या अभी, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वैसे सही जा रहा हूँ ना मैं, हाँ सर, आगे बस नीचे पॉइंट नहीं लेते हो। नीचे पॉइंट वो लास्ट में कर लेके, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻2 से, हाँ कर लेते हैं, ठीक है 99। अब कितना रहे, ये आ गया 359, तो 9 से ही जाएगा ऑब्वियसली, कर लो सॉल्व, ऐसे सॉल्व करते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर रहेगा। कितना कोई बताएगा मेरे को क्या आंसर है इसका, सो ऑप्शन 2 के क्लोज आ रहा है। वो तुम्हारा आंसर है फिर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। इतने भी क्लोज आंसर नहीं होते, ये कुछ ज्यादा ही क्लोज दिए थे उन्होंने, इतना क्लोज होता नहीं आंसर। अच्छा क्वेश्चन कौन सा दो यार तुम लोग को भी, ये कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन ना ज्यादातर इसके आते हैं, डिफरेंशियल जो इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन आते नहीं है। वो तो तुम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए ना, तो लेकिन वो एक और था यार, हाँ tan इनवर्स ऑफ, करो। करो तो जरा, क्या है राउंड फिगर, ऑप्शन ऐसे है π/4 माइनस, आप ऑप्शन सुन लो पहले, π/4 माइनस 0.005, π/3 माइनस 0.002, π/2 माइनस 0.003, π/4 माइनस 0.0005। ओके π/4 माइनस तो 0.0005। यस दैट इज आंसर। हाँ सर, वही आया, हाँ π/4 सर। आया सर 0.005। 0.005. फंडामेंटल था, हाँ सर, कोई दम नहीं था इसमें, कैसे क्या लेना पड़ेगा, वही π/4 माइनस 0.005, वही, क्योंकि ना ये 1 और 0.001 बनता है, कोई ज्यादा कुछ अहमियत था नहीं इसका, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब जो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था मैं, ज्यादातर क्वेश्चन ना इसके में जैसे बोला वो इसके आता है, जो अपन इक्वेशन दिए जाएंगे एफ ऑफ एक्स में क्यूबिक में या फिर फोर्थ पावर में, और तुमको उसी के आंसर पूछे जाते हैं कि इसका आंसर निकालो, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ऐसा है, देखो ये एक क्वेश्चन देता हूँ फिर रैप करता हूँ इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है x³ माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 5, और पूछा है एफ ऑफ 3.99 की वैल्यू। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके लेवल 2 के एग्जाम में, लेवल 3 में तो ये जेई में तो ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं है कोई, इनकेस आ गया तो फिर अपन ने अपने अपने पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, इसीलिए कंसेप्ट सीख लो, एक्यूरेट आंसर बोलना, अनलेस तुम कोई सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं तब तक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
माइनस 7.17 माइनस 7.17 7.17। ओके, देखो कैसे बनेगा। a प्लस एच, ए का वैल्यू 4, h का वैल्यू -0.01, क्या बनेगा? f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। 4 डाला, 4 का क्यूब 64, -3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, -7 4 28 प्लस 5। h का वैल्यू -0.01 है, एफ डैश निकालना पड़ेगा। 3x स्क्वायर -6x -7, तो मैंने 3 को रखा। x स्क्वायर का वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर 16, -6 इंटू 4 -7, कितना आंसर तो बता रहा था कुछ कितना? 7 पॉइंट माइनस -7.00 7.00 ऐसा। नहीं, -7.17 -0.17। ये हाँ हाँ हाँ, सर। 17। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन। ज्यादा नहीं आता इसका क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा है, उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत काम का है। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में 3-4 पॉइंट्स बनते हैं। उसमें का सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा आज का, वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। वही एक ही बात है। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वही जो तुम लोग बता रहे थे फिजिक्स में होता है तुमको ये सब। अगर डिस्प्लेसमेंट एस है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला गया, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव रहा, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। एक और चीज, अगर सपोज किसी ने भी, अपन ने सपोज एक पत्थर फेंका कहीं पे भी, कितनी भी डिस्टेंस पे, या फिर बॉल फेंका, या कुछ भी अपन फेंका, कुछ तो हमने थ्रो किया है। हमने जो भी पर्टिकुलर चीज को थ्रो किया है, वो चीज कितने डिस्टेंस तक जाएगी, ये डिपेंड करता है जब तक उसको स्पीड है। सपोज मैंने यहां से अगर बॉल फेंका तो ऑब्वियसली स्पीड से जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना स्पीड कम 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 होते जाएंगी, क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस भी होगा उसको। तो जब तक उसको स्पीड है तब तक वो भागेगा, मतलब दूर दूर जाएगा। लेकिन जैसे 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 स्पीड कम होती गई और जिस पॉइंट पे स्पीड 0 होगी वो नीचे गिर जाएगा। और तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस, इसको बोला जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाला। याद रखना, इनिशियल पॉइंट से मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में भेजा, तो वो ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस तक जाके रुकेगा जब तक उसको स्पीड है। और जिस पॉइंट पे उसका स्पीड कम हो गया, जिस पॉइंट पे उसका स्पीड 0 हो गया, वहां पे वो नीचे गिर जाएगा। तो हमेशा याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बहुत काम की चीज है ये। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल और एंटिटी इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच वेलोसिटी बिकम 0। जहां पे वेलोसिटी 0 बन गई, वो वाला तुम्हारा पॉइंट हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस वाला। जो पॉइंट पे हुआ है, जो टाइम पे हुआ है, वो टाइम डिस्प्लेसमेंट में रख दो, तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या है देखना, वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच, द टाइम एट विच द वेलोसिटी बिकम्स 0। जहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, वहां पे तुम्हारा जो बॉल है, जो पत्थर था, नीचे जाके गिर जाएगा। इनिशियल पॉइंट से उतना ही उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। तुम इसका भी देख लो, अगर तुमने बॉल को ऊपर फेंका हवा में, तो वो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तब तक जाता रहेगा जब तक उसको स्पीड है। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉल का जो स्पीड उसको कम करेगा, और जिस पॉइंट पे जाएगा स्पीड खत्म हो जाएगा, वहां से वो बॉल वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब बॉल की जो हाइट जा रही है, जो तुम फेंक रहे हो नीचे से ऊपर, वो उतनी ही है जब तक उसको स्पीड है। और जिस टाइम तक स्पीड 0 हो गई उसकी, वो उतना डिस्टेंस उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच, द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0। बाकी कुछ डिफरेंशिएशन करना है तुमको, एक बार दो बार। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा। फंडामेंटल बीट्स होते हैं, कोई दम नहीं है इसमें। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स क्यूब, सपोज डिस्प्लेसमेंट दिया है तुमको कि एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बोला गया है कि इसका वेलोसिटी
at t equal to 1 second and acceleration at t equal to 2 second बताओ। और वेलोसिटी 1 पे निकालना है, एक्सेलरेशन 2 पे निकालना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है। तो ds by dt मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन, करो डिफरेंशिएशन। फिर अगर इसको मैं t में सॉल्व करूं तो डिफरेंशिएशन करें अपन तो क्या बना 3t स्क्वायर, ये बन रहा है तुम्हारा -60 + 2, और इसका डबल डिफरेंशिएशन a क्या बनेगा 60 - 6। तो हो क्या रहा है t = 1 रखो इसके अंदर, t = 2 रखो इसके अंदर, वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इतना सिंपल था। कर लोगे क्वेश्चंस? कर लोगे ना? हाँ सर। बस छोटी Yes, सी sir. बात, बस छोटी सी बात तुम लोग को समझाना चाहूंगा कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर तुम्हारा टी स्क्वायर का वैल्यू 9 आया ये टाइम है, तो तुम t = -3 मत बोलना कभी भी, ये होता ही नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। आ जाओ पहला क्वेश्चन, मेरा काम खत्म, बेसिक उतना ही था, फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा बहुत। डिस्प्लेसमेंट s इज 1/2 t³ सिंगेज का क्वेश्चन है, -60 1/3 t³ -60 acceleration, find the acceleration at the time when velocity vanishes। देखो क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है एट द टाइम, एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस मतलब वेलोसिटी बिकम 0। चलो करो, जो टाइम पे वेलोसिटी 0 बनता है तुमको वो टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना है। कौन से टाइम पे जा रहा है वो? टाइम 2 सेकेंड है। 2 सेकंड। हाँ सर, 2 टाइम 2 सेकंड। सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया? फिर एक्सेलरेशन कितना बन गया? 6 मीटर। 6 मीटर। ओ मीटर, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में बोला था सेकंड स्क्वायर। अच्छा बोला था क्या बाद में? ओके। लेकिन मैथ्स में ना वो यूनिट वगैरह नहीं चलता, मैथ्स में तो वो यूनिट ही लिखते हैं खाली, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस, सीजीएस यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे यूनिट से होता है बस। मैथ्स वाले अच्छे लोग हैं, तुमको परेशान नहीं करते ज्यादा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही देंगे, 6 इज द आंसर, खत्म। करो डिफरेंशिएट करके रखो, बाद में देख लेंगे। s का डिफरेंशिएशन ये बना 3/2 t स्क्वायर बन गया -6, और दूसरा डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन 3/2 × 2t, इसको 0 करा दूं मैं अगर तो 6 उधर जाके 12/3 4, तो t का वैल्यू बन गया 2, t2 बना तो रख दो आंसर, 2 2 2 कैंसिल, आंसर इज 6। अगर एक क्वेश्चन पूछूं मैं तुमको, अगर ये पूछा गया होता कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल हैविंग डिस्प्लेसमेंट t³/2 - 60 इज, क्या करते हैं? अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पूछा गया है तो क्या करते हैं? अभी टाइम 2 डालते हैं। डालते किसमें? इसमें डाल देते ना, तो आंसर क्या बना? हाँ 1/2 2 का 8 -12, तो आंसर क्या हो गया? 4 - 12 -8। लेकिन क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं, आंसर इज +8। ठीक है, ओनली +8, ओनली +8। एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर का सीईटी 2019 दिया था, s इज इक्वल्स टू 2t³ -90 स्क्वायर + 12t, where acceleration will be 0 after। तेरी क्या क्वेश्चन है यार, acceleration will be 0, then velocity at that time। अब उल्टा दिया है इस बार एक्सेलरेशन 0 है, और जो टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है ना उस टाइम पे वेलोसिटी निकालो बोल रहे हो। कर दो, कोई नहीं, डिफरेंशिएशन करने दूंगा 2 बार। थ्री आ रहा सर। 3 आ रहा है, ओके। हाँ सर 3 आ रहा है। क्या 3 क्या आ रहा है? 3 पे वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 आ रहा है या वेलोसिटी का आंसर 3 आ रहा है? वेलोसिटी वेलोसिटी का आंसर 3 आ रहा है। ओके, हाँ सर वेलोसिटी का टाइम 1 आंसर आता है। टाइम 1 आता है क्या? ठीक है, करो पहला डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी इक्वल टू 60 स्क्वायर
माइनस 18t प्लस 12, एक और बार 12t माइनस 18, नहीं रे, नहीं तो कुछ और ही आ रहा है। एक्सेलरेशन time अगर वेलोसिटी 51/2 आ रहा है। नहीं, हाँ सर वो तो सब ठीक है। टाइम 3/2 आ रहा है। टाइम time 3/2 3/2 आ रहा है। अच्छा, ये तो पूछ रहा था मैं। 3/2 t इक्वल टू 3/2, वेलोसिटी बोलो फिर। 3/2 6 में 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12, तो 2 जा नहीं 3 जा 2 जा 27/2, 1 जा 9 जा माइनस 27 प्लस 12, -2 कौन सा रे आंसर कितना आ रहा है? माइनस 27 51/2। -3/2 क्या क्या बोल रहे हो? माइनस 27/12 माइनस 3/2 आंसर आ रहा है मेरे पास तो। हाँ सर मेरा भी वही सर मेरा भी है। माइनस, लेकिन माइनस sir. 3/2 अगर वो है, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही मेरी भी, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये माइनस 3/2 अगर आ रहा है तो ऐसा चलेगा नहीं ना आंसर। वेलोसिटी माइनस होती है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? हाँ सर होती है हो सकता है। वेक्टर है ना वेक्टर है, ये मैथ्स है। आंसर इज प्लस 3/2। ऑप्शन में अगर माइनस हुआ तो ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। हमारे देखो मैथ्स में ना, मैथ्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर तुम यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हो डिस्टेंस अगर ए है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करो, डिस्टेंस माइनस ए बनेगा। इट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, दैट्स इट। करंट का भी वही होता है, -3.12 एम्पियर। सपोज मैं ऐसा बोला तो सर्किट तुम्हारा सर्किट हुआ है क्या? लेकिन सर्किट हुआ है तुम्हारे? नहीं नहीं सर अब तक नहीं हुआ। सर छोड़ो फिर, कुछ नहीं लिखा मैंने वहां पे, ठीक है। एक्सेलरेशन का हो गया, ये वाला हो गया। एक और क्वेश्चन दिख गया था मुझे वहीं पे, एक सेकेंड। हाँ, ये है कि एस स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2vt प्लस सी, जिसमें एस तुम्हारा डिस्टेंस है, देन प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू s raised to -3। क्या क्वेश्चन है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू s to the power -3। करो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाई है। Distance covered by the particle in a straight line from a fixed point on the line is s, where s square equal to 80 square plus 2bt plus c. Then prove that acceleration is proportional to s to the power -3। ओह, क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट क्वेश्चन है, सिंगेज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो अगर आंसर आ गया तुम्हारा, डिफरेंशिएट करो, समझ जाओगे आगे क्या करना है। फाइंड क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रूव दैट acceleration is proportional to s to the power -3। दो बार डिफरेंशिएट करना, हो जाएगा। सर इक्वेशन में जो है वही एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, वो कांस्टेंट है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो नोटेशन होंगे वही लास्ट टाइम ही होंगे, जरूरी नहीं ना वैसे। कर दूं मैं? देखो चलो, दो बार एक्सेलरेशन निकालना मतलब दो बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। 2s into v dv/dt ना इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन आगे वाला का 280 प्लस b 2b। समझे क्या ये वाली स्टेप? हेलो, हाँ सर समझा। हाँ v कहाँ से आया? v कहाँ से आया? v कहाँ सर से आया? S का ds/dt। डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ। अब बोलो, यहाँ से v का वैल्यू, ये 2 से 2 कटा, v क्या बना यहाँ से 80
प्लस बी अपॉन एस। पहुंच गए? एक और बार डिफरेंशिएट करना है। डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ये भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, यू बाय भी लगेगा। एस का डेरिवेटिव निकल सकता है वो जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके वेलोसिटी है। क्या बनेगा? ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एस ऊपर पेस्ट, इसका डेरिवेटिव ओनली ए माइनस ए टी प्लस बी एज इट इज, इस एस का डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी का डेरिवेटिव बन गया वी। वैल्यूज रखनी है खाली, अभी खाली वैल्यूज रखनी है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ऑप्शन को मेरे को सारे के सारे ऑप्शन मेरे को प्रोपोर्शन एक देखो, एक्सेलरेशन तो मेरा आ गया, दिस इज माय एक्सेलरेशन, लेकिन मेरे को सबको ना प्रूफ करना है एक्सेलरेशन और एस क्यूब का रिलेशन, तो मेरे को वेलोसिटी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या रख रहा हूँ देखो, ए इंटू एस, कोई आइडिया नहीं आ रहा मेरे को, तो ए इंटू एस लिख दे रहा हूँ माइनस ए टी प्लस बी, और वेलोसिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए टी प्लस बी, तो ए टी प्लस बी डिवाइड में एस, और अपन आ रहा है एस स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबको, नीचे एस क्यूब आएगा, ए एस स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, अपॉन एस क्यूब। ठीक है, तो एस क्यूब का वैल्यू एस और एस स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। तो क्या बने वहां पे, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, ए इंटू ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, माइनस, इसको खोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए टी बी प्लस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में एस क्यूब है, खोले, ए स्क्वायर टी स्क्वायर टू ए बी टी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यूब है। ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल, टू ए बी टी गॉट कैंसिल, बचा क्या क्वेश्चन में फिर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, इसको वैल्यू तो फिक्स रहेगा, एबीसी आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। अब ए जो भी कुछ चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे एस क्यूब का वैल्यू बदला ए का वैल्यू चेंज होगा, हेंस प्रूफ। सर लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ तो इनवर्सली यहाँ पे क्या दिया देखना, माइनस ऊपर लेके जा, हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और क्या इनवर्स चाहिए तो इनवर्स ले लो, डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट ले लो, बस पावर वहां पे ऊपर नीचे था और कुछ नहीं था। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब ये छोटू क्वेश्चन, एक बार वो क्वेश्चन दिखा ना, कौन सा क्वेश्चन दिखाने का, यही वाला। सर फोर्थ स्टेप से एक बार फिर से बताना। कौन सी? फोर्थ। ठीक, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, 2s नीचे, s का डेरिवेटिव v, इसका डिफरेंशिएशन 2at प्लस 2b आ गया। अब इन दोनों में u इंटू लगाने से पहले ये 2 2 2 मैंने उड़ाया, वेलोसिटी निकालने इसको नीचे भेज दिया। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, dv बाई dt का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन हो गया, डिनोमिनेटर में s का स्क्वायर आ गया, उसको ऊपर पेस्ट करवाया मैंने s को। अब इसका डिफरेंशिएशन at का डेरिवेटिव बन गया a, माइनस में अब at प्लस भी आ गया, और इस s का डेरिवेटिव बन गया ds बाई dt, वो बन गया v। अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को चाहिए क्वेश्चन में s के फॉर्म में सारे आंसर्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, इनको खोल के रख दिया पहले, और ये v का वैल्यू जो था यहाँ से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बन गया, और ये दोनों का होल स्क्वायर बन गया आगे इधर, और जो s जो मल्टीप्लाई में था s स्क्वायर से s क्यूब बन गया इधर। अब आगे क्या, एस स्क्वायर का वैल्यू अपने जो फॉर्मूले में था, जो क्वेश्चन में था, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी, और ये तो अपने पास था ही ऑलरेडी, तो इसको भी खोल दिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो मेरे को मिल रहा है ए सी माइनस बी, लेकिन ए सी माइनस बी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो एक्सेलरेशन जो भी कुछ चेंज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एस चेंज होगा, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, हेंस प्रूफ। एक है एस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2t प्लस 3t क्यूब, पार्टिकल s मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ, s एक मीटर में है। अच्छा, एक्सेलरेशन, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड्स, करो भैया, आ जाओ कर लो, CET 2000
18 MSTCD का क्वेश्चन है 2018 का। चलो देख लो भविष्य तुम्हारा। 36 मीटर पर सेकंड 36 हाँ सर 36 ऑप्शंस आर 36,000 किलोमीटर्स, 36 किलोमीटर, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 360 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी 36 मीटर पर 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 36 मीटर पर सेकंड। ये सबके सब मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। एस इज इन मीटर। करो 2 बार, वेलोसिटी निकाल लो। ये 0 -2 प्लस 90 स्क्वायर। एक और बार एक्सेलरेशन कितना बना 18 है t, तो मैंने t को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर बन रहा है 36। 36 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा वो, ना कि किलोमीटर। ये तुम्हारा फंडामेंटल रेट ऑफ चेंज था।